दोस्तों, यदि आप भी कुछ इस तरह की परंपरागत खेती कर के और सिर्फ नुकसान उठा रहे हैं या उतना ही कमा रहे हैं जिससे खर्चा पानी भी निकलना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में हमें आवश्यकता है एक इस तरह की खेती की ओर स्विच करने की जहां पर भी हम कम समय में एक अच्छा मुनाफा है वो कमा पाएँ। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ही खेती के बारे में जिसमें आप बहुत ही कम समय में लगभग 3 से 4 महीने में आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं धनिया फसल के बारे में। यदि इस समय आप धनिया लगाते हैं तो यकीन मानिए लगभग धनिया जब आपका मार्केट में जाएगा तो आपको जो भाव है वो मिलने वाला है 100 रुपये से लेकर के और 150 रुपये प्रति किलो के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल अपने पास में ये फसल है वो होने वाली है। इसकी ए टू जेड जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा, किस तरह से आपको खेत को तैयार करना है, साथ में कितना आपको धनिया लेना है, कौन सी क्वालिटी का बीज है वो आपको लेना है जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट है वो हो। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। और जो भी नए भाई हैं चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे इस तरह के वीडियो जब भी हम पोस्ट करें तो वो आप तक पहुँचते रहें। तो धनिया की खेती करने के लिए जो पहला स्टेप आता है वो आता है हमारे खेतों में खाद डालना। तो आप लगभग 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद है वो अपने खेतों में डालें और उसको डालने के बाद में आप अच्छे तरीके से उसको मिक्स करने के लिए रोटावेटर या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने अपना जो खेत है उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद है वो डाल दी थी पहले ही। तो इसके बाद में हम इसमें जो अच्छे तरीके से एक बार है जुताई करते हैं जिससे हमारा जो खेत है वो सिंपल हो जाए। खेत को समतल बनाने के बाद में आता है इसमें बेसल डोज का काम। तो बेसल डोज में आपको जो मैं आपको यहाँ पे मात्रा बताऊँ वो प्रति एकड़ के हिसाब से है। एक बैग लेना है आपको डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी का। आप इसकी जगह पे एसएसपी और यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ में आपको लेना है, यदि आपके खेत में गोजा लट या टर्माइट्स जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो कार्टाइप हाइड्रोजन क्लोराइड या कैल्डोन 5G आता है वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ उत्तम का यह फिप्रोनिल 0.3% ग्रेन्यूल्स। आप इसकी जगह में जो 0.6% आता है ग्रेन्यूल्स वो भी ले सकते हैं। फोरेट भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो रीजेंट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसके साथ में जो दूसरा अपने पास में प्रमुख चीज़ आती है वो आती है भाई सल्फ़र बेंटोनेट का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे जो 90% आता है। और उसके साथ में जो तीसरी चीज़ आती है वो होगी आपके पास में माइक्रो न्यूट्रिशियंस जिसमें आप संपूर्ण उत्तम का आता है वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद में आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरह से आप इसको अपने खेत में छिटक दें। जब आप इसको अपने खेत में छिटक देते हैं तो इसके बाद में बारी आती है एक बार फिर से हमारे खेत की जुताई करने की। तो आप एक बार फिर से अपने खेत की अच्छे तरीके से जुताई कर दें जिससे हमारा खेत है वो एकदम समतल हो जाए। और एकदम जब खेत समतल हो जाता है तो उसके बाद में आता है भाई धनिया जो अपना लगाने का कार्य है वो। तो धनिया लगाने से पहले हमें इस बात की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बीज है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसा लास्ट एक पिछले साल हमने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था धरती का जो सीड है उसके बारे में, काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है और यदि वो अवेलेबल है आपके मार्केट में आपको मिल रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं भाई ग्रीनफील्ड का जो ये धनिया बीज है वो। इसकी कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ। इसको भी काफ़ी सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी ये भी अपने पास में है। ये आप देख सकते हैं कि जो इसका कल्टीवेशन है वो आप लगभग सभी राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि असम और सेवन सिस्टर के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और इसको आप खरीफ, रबी और समर जो तीनों ही सीजन्स हैं उसमें लगा सकते हैं। और यदि हम बीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो बीज हमारा है वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थायरम के द्वारा ट्रीटमेंट होके आया है। तो आपको फिर से इसको ट्रीटमेंट करने की किसी फंजीसाइड से आवश्यकता नहीं है। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग आपको 260 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जैसा मैंने इसको ख़रीदा है वो आपको मिलेगा भाई। ये कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। और यदि हम 1 बीघा में या मात्रा की बात करें तो पक्की 1 बीघा की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, लगभग आपको
25 किलो जो बीज है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी है तो इसलिए मात्रा आप इतनी ही रखें। कम रखेंगे तो फिर आपको धनिया थोड़ा बहुत कट जाएगा, तो उससे फिर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बाद में क्रिएट होंगे। सवाल आता है कि हम इसको लगाएं किस तरह से। तो यदि हम छोटे स्तर पे करते हैं तो वहाँ पे हम फ्लैट की बजाय जो बेड है या खूंट लगा करके निकाल करके और फिर जो इसको धनिया है उसको लगाते हैं। परंतु हम यहाँ पे बड़े स्तर पे जो इसकी खेती है वो कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें काम मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम जो फ्लैट ज़मीन है उसी में जो धनिया का ये अपना बीज है इसको छिटक करके, और उसके बाद में आप इसमें 2 बार जो मैज लगा करके और हल्की जुताई कर दें। जुताई करते समय ज़्यादा गहरी जुताई ना करें, क्योंकि बीज यदि हमारा ज़्यादा नीचे चला गया ज़मीन में तो फिर उसको उगने में है वो काफ़ी समस्या हो। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो भी किसान भाई धनिया की खेती करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।